नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। वहीं लगभग 1100 वोटों की गिनती आज होनी है, जिसमें विकलांग कर्मचारियों और सीनियर सिटीजन जिनकी होम वोटिंग हुई थी उनकी गिनती होगी। फिर ईवीएम मशीन में बंद वोटों की गिनती होगी। बता दें कि 1,97,199 कुल वोटों की गिनती आज होनी है। बता दें कि कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कस्तूरी चंद्र मीना, भाजपा से राजेंद्र गुर्जर और निर्दलीय नरेश मीना के बीच होगा। 800 पुलिसकर्मियों के साथ 1000 मतगणना कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो सभी कार्यकर्ताओं में हो कि सब लोग परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि कब परिणाम आए, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को विधानसभा में पहुंचाने के लिए सभी उत्सुक है। सभी जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, और मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, आमजन को बधाई शुभकामना देता हूं कि उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिस हिसाब से उम्मीद थी उससे भी अधिक उन्होंने मतदान किया और मेरे भरोसा किया। इसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज सुबह जो मतपेटियां खुलने जा रही है उसमें पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हम जीत के जीतेंगे। कितनी नजर आ रही है? हमारा जो कॉन्फिडेंस 110% है। जैसा कि मैंने बताया, हमने पूरे ज़िले में जो हमारे मेन रूट हैं इनवर्ड आने के, उन सब में हमने हैवी नाकेबंदी लगाई है। इसके साथ ही हमारी जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू की टीम है और जो डेवलपमेंटल ऑफिसर्स हैं उनको भी फील्ड में भेजा गया है, और हर घंटे हमारा कंट्रोल रूम उनसे काफ़ी डिटेल रिपोर्ट ले रहा है कि कहीं पे भी कोई कलेक्शन या आवागमन हो रहा है तो हमें पता चल रहा है। तो सभी कार्यकर्ता जवाहर कला केंद्र में शास्त्रीय विधाओं की सम्मिलित प्रस्तुतियां हुई, जहां वायलिन की मधुर धुन, तबला वादन और गायन प्रस्तुति में शास्त्रीय राग रागिनियों की गूंज सुनाई दी। मौका रहा मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 100वें तानसेन समारोह का। तानसेन शताब्दी समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय आगाज श्रृंखला की शुरुआत जयपुर से हुई। साथ ही विभिन्न शहरों में भी समारोह का आयोजन किया जाएगा। रंगायन में दोपहर को तानसेन केंद्रित संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने विचार रखे। चर्चा में वरिष्ठ ध्रुपद गायिका प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग, वरिष्ठ कला समीक्षक और सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और प्रख्यात सुरबहार वादक डॉक्टर अश्विन दलवी ने हिस्सा लिया। और विशेषज्ञों ने संगीत सम्राट तानसेन की जीवनी, शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला। कैसे वे घराना भी धीरे धीरे जड़त्व का शिकार होने लग गए कि इस घराने के व्यक्ति ऐसे ही गाएगा, इसके अलावा कुछ गा नहीं सकता। तो ये शास्त्रीय संगीत के साथ एक बड़ी रेख, हमारा शास्त्रीय संगीत जड़त्व का शिकार नहीं है, बल्कि शास्त्रीय संगीत ही क्यों, कोई भी कला जो है अगर कहीं ठहर जाती है तो मुझे लगता है उसकी बढ़त भी रुक जाती है। क्योंकि हम लोग जब राग में कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत राग में बढ़त होती है। से भी मैं हूँ। और तीसरा, जो ग्वालियर घराने के जो गुलाम रसूल साहब, उस परंपरा में आगे जाते हैं हम तो बंदे अली खां साहब, अला बंदे खां साहब, नसीरुद्दीन साहब, और उस परंपरा में जो डागरवाणी के जो कलाकार, जयपुर में बहराम खां साहब की जो चौखट है जहाँ डागर घराना की स्थापना हुई। कैसे वे घराना भी धीरे धीरे जड़त्व का जयपुर में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झाबर सिंह घर्रा के मार्गदर्शन में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 203वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने की, जिसमें विभिन्न प्रकरण का अनुमोदन किया गया। बैठक में नवीन कार्यालय सहायक अभियंता झोटवाड़ा के लिए जेडीए की ओर से अनुमोदित योजना, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया के पब्लिक यूटिलिटी भूखंड क्षेत्रफल 2078.76 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया।
राजगढ़ कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों और आसपास के क्षेत्र में नगर पालिका की ओर से लगवाए गए स्पीड ब्रेकर कुछ समय बाद ही टूटकर उखड़ गए। लोगों का कहना है कि कस्बे के काकवाड़ी बाजार, चौपट बाजार, तहसील के सामने, गोल सर्किल सहित अन्य स्थानों पर नगर पालिका की ओर से स्पीड ब्रेकर लगवाए गए थे जो अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे। ब्रेकर लगाने का कार्य करीब 4.5 लाख रुपए का बताया गया, जो कि ब्रेकर काफी जगह से उखड़ने लगे हैं। अगर इनकी गुणवत्ता अच्छी होती तो ब्रेकर नहीं टूटते। इन्हें लगाते समय सही मापदंड का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने पालिका प्रशासन से मांग की है कि इसमें ठेकेदार और जो भी भुगतान करने वाले अधिकारी की जांच हो, स्पीड ब्रेकर लगवाए जाए। और नगर पालिका सीओ सुमेर सिंह ने कहा कि जेएन से इसकी जांच करवाकर ठेकेदार से फिर से स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएंगे। मेरा नाम अजय प्रधान है। हाँ बताइए। ये नगर पालिका राजगढ़ द्वारा जो ये स्पीड ब्रेकरों के लगाए गए हैं फाइबर के, ये क्वालिटी के नहीं लगाए गए हैं। क्वालिटी के करीब राजगढ़ के अंदर करीब 4-4.5 लाख रुपए का अनुमानित करीब काम किया है और ये इसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। ये घटिया क्वालिटी के लगाए हैं, जैसे कि अपने अस्पताल के सामने और बस स्टैंड पे, इधर को साई जी की बावड़ी के पास में कई जगह खुले हुए हैं। नगर पालिका में मुख्य मार्ग और विभिन्न वार्डों में वार्ड पार्षद महोदय की मांग के अनुसार ये लगाए गए थे। ये पूरे 203 मीटर लगाए हैं। इसमें शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ ब्रेकर टूट गए हैं। इनको जेएन साहब से चेक कराया जाएगा और इनको वापस लगवाया जाएगा समिति ठेकेदार से। ठीक है। मेरा नाम अजय प्रधान है। हाँ बताइए। ये नगर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 5 महेशनगर से भूखंड संख्या C16 में जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई और नियमानुसार कार्रवाई कर पुख्ता सीलिंग की गई। जानकारी के अनुसार जोन 14 में निजी खातेदारी की करीब 22 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया है। साथ ही जोन 10 में नई माता मंदिर, व्यास की मोरी, दिल्ली रोड, आमेर में आम रास्ते को कब्जा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जोन 9 में ग्राम सिरोली और गोनेर में आम रास्ते को भी साफ करवाया गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक कार चालक के बूम बैरियर तोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। बता दें कि जब टोल सुपरवाइजर ने उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने सुपरवाइजर को टक्कर मारकर फिल्मी अंदाज में मौके से फरार हो गया। ये घटना पिनान टोल प्लाजा के जयपुर एग्जिट की है, जहां पर एक कार चालक टोल पर रुका और कुछ मिनट बाद तेज रफ्तार से बूम बैरियर तोड़ते हुए भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद सुपरवाइजर राहुल खान ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कार को रोकने की कोशिश की। ये घटना 4 दिन पहले हुई थी, लेकिन अब तक मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, जिससे टोल अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाकसू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना की ओर से विद्यालय में 4 चांद लगा दिए गए हैं, जहां प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना ने विद्यालय को लेकर पूरी तन मन धन से मेहनत करके विद्यालय को चमका दिया है। इतना ही नहीं, कोट खावदा ब्लॉक में रामनगर विद्यालय को नंबर 1 विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसको लेकर कोट खावदा ब्लॉक के रामनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चाकसू विधायक ने प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान धर्मेंद्र कुमार मीना ने कहा कि विद्यालय मेरा घर परिवार है और घर परिवार की कदर करना और उसकी देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा विद्यालय परिवार से जुड़ा रहूंगा और बालकों की सेवा करता रहूंगा।
खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।